हेलो, जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद क्लास रिकॉर्ड करने का मौका मिला, वो भी एक Q&A वीडियो है जो कि सुपर संडे को नहीं हो पाया था, उसे आज इस दिन कराया जाएगा। फिलहाल मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो पिछला Q&A वीडियो था उसमें एक वॉच इनाम रखी गई थी, और वॉच को जीता था राहुल लवर, ऐसे कुछ राज, मतलब जिसने भी जीता था उसने वॉच रिसीव नहीं की। तो हमने वॉच इरना गोकुलपुर के रहने वाले जो सेकंड आए थे उन्हें दे दिया है। करण नाम था उनका। तो इस जो Q&A वीडियो में इनाम रखा जाएगा, अगर जो फर्स्ट व्यक्ति आता है, जो पहले नंबर पर रहेगा, उसकी फीस जो है 1 ईयर फीस बिल्कुल माफ हो जाएगी। मतलब, और अगर नहीं माफ करना चाहता है वो, तो इसके बदले में चाहे तो वह 2000 रुपये हमसे कैश ले सकता है। ये फर्स्ट प्राइज हो गया। और सेकंड प्राइज जो हो गया वो रहेगी एक वॉच। ठीक है, एक अच्छी खासी रिस्ट वॉच रहेगी। वॉच ये रहेगी जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि उसका फोटो भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और पिछले कमेंट में कुछ लोगों की शिकायत थी, सर हमने सही जवाब दिए थे लेकिन हमारा विनर में नाम नहीं। विनर तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। तो जैसे एक सवाल है, कोई भी सवाल मान लो, तो सवाल नंबर फर्स्ट है और उसका ऑप्शन बी सही है, तो आप जवाब इस तरह से दे सकते हो 1B। और कोई सवाल है, जैसे मान लो 11वां सवाल है, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो 11वां नंबर डी। और अगर चाहो तो मान लो जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वह भी सही है या गलत है, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। जैसे मान लो डी ऑप्शन में हमारा नन लिखा है, तो नन भी लिख सकते हो। और अगर नन नहीं लिख रहे हैं तो वह भी जवाब माना जाएगा अगर डी ऑप्शन लिखा है। लेकिन सबसे पहले आपका सवाल नंबर, जैसे मान लो 50 का बी सही है, तो सबसे पहले आपको 50 लिख देना है। ये आसान तरीका है बताने का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सवाल है वह हमारे सामने बन गया है, और एक नया इनाम रख रहे हैं भाई। अगर जो बढ़िया से सवाल का जवाब देगा, मान लो चाहे जो स्थान आ रहा है, एक लकी विनर को मिलेगा ये सेब या नारियल पानी पीने का मौका, अलग से आपको ऐड दे रहे हैं। यहाँ अगर जो जो इनाम है वो तो ऑलरेडी है ही, और जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन्हें नाश्ता करने का मौका हमारी तरफ से दिया जाएगा। और एक बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आप जीत नहीं रहे हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर नहीं जीत रहे हैं तो इसमें निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई साहब। कुछ बातें हैं जो थ्योरिकल आपको नहीं बताई जाती हैं, उसे प्रैक्टिकल के माध्यम से, उसे इस Q&A के माध्यम से आपके बीच में लाया जाता है, उतारा जाता है। तो आप इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा और अपना नॉलेज भी आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सुपर संडे का सिक्स वीडियो। और सिक्स वीडियो का ये पहला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से टैगल की कौन सी है। ठीक है, ये एक निम्नलिखित हटा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से टैगल की कौन सी है। ठीक है, तो जवाब कहाँ गया? जवाब है ही नहीं, फिलहाल हम जवाब देते हैं। ये हमारी ऑप्शन नंबर ए पर है नमलॉक, और बी वाला ऑप्शन है कंट्रोल, और सी वाला है नन। ठीक है, इन तीनों बटन में आपको जो टैगल की है उसकी पहचान करनी है और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट देना है। और दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित की में से संयोजन की कौन सी है। संयोजन की आपको बताया गया था, जो सहायक कुंजियां होती हैं उन्हें हम संयोजक की भी कह सकते हैं। फिलहाल इनमें से वह की कौन सी है वह आपको बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है कैप्स, और ऑप्शन नंबर सी है नमलॉक। ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट, ऑप्शन नंबर बी है कैप्स लॉक, और ऑप्शन नंबर सी है नमलॉक। ठीक है, तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल, न्यूमेरिक पैड किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक पैड किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0 से लेकर 9 तक,
ऑप्शन नंबर बी है बी से लेकर के ए से लेकर जेड तक, और ऑप्शन नंबर सी होम जो एक स्पेशल की है वह। इन तीनों में से कौन सा सही जवाब है वह आपको बता देना है। नोटपैड कैसा प्रोग्राम है, चौथा सवाल हमारा, नोटपैड कैसा प्रोग्राम है? डिजाइनिंग का, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ए डिजाइनिंग का, या ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट एडिटिंग का। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक सवाल देना है, तो वह कौन सा जवाब है आपको बताना है। पांचवा है टाइटल बार कहां पर होता है, टाइटल बार कहां पर होता है। ठीक है, तो टाइटल बार अपर साइड होता है यह बताना है, या फिर होता है डाउन साइड, यह आपको बताना है। तो इन दोनों में से जो भी सही लगेगा आपको उसे बता देना है। अब बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ। क्या हम नोटपैड में पेंटिंग कर सकते हैं? क्या हम नोटपैड में पेंटिंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यस, और ऑप्शन नंबर बी है नो। तो इन दोनों सवालों में भाई साहब जो आपको उचित लगे वह बताइए, और अपना इनाम अपने पास रखिए। और एक बात बता दे रहा हूँ कि नोट्स बुक बनाते रहिए सभी लोग, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको आसानी होगी, और पढ़ने में भी आपको आसानी होगी, और आपका नॉलेज भी आगे बढ़ता रहेगा। नोटपैड में न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्ट की क्या है? नोटपैड जो है हमारा उसमें न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एन है या कंट्रोल प्लस ओ है। दो ऑप्शन है ए प्लस बी, दोनों ऑप्शन में से हमें जो आसान सा सवाल है उसे हमें ढूंढना है। ठीक है, जो आसान है और जो सही है उसी को बताना है। अब आठवां सवाल है हमारा, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉक, बी है पीडीएफ, सी है डॉट जेपीजी, और डी है नन। तो इनमें से जो भी आपको समझ में आए और जो उचित लग रहा हो, अगर वह ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इनमें से आपको जो उचित जवाब लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और नौवां सवाल है हमारा, 9वें नंबर पर है, नोटपैड में ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? नोटपैड में ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? तो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए से शॉर्ट की सिलेक्ट सारे टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे, या कंट्रोल प्लस बी से सारे टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे, इसे हमें बताना है। तो 10वां नंबर है हमारा, नोटपैड में करंट डेट एंड टाइम सेट करने की शॉर्ट की क्या है? मतलब जो आज की डेट है और जो अभी टाइम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसके लिए शॉर्ट की कौन सी रहेगी उसे हमें बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, और इसके चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी F6, ऑप्शन नंबर सी F7, ऑप्शन नंबर डी F8। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप जो जवाब उचित पाओ उसे कमेंट बॉक्स में दे मारो। अब 11वें नंबर पे हमारा सवाल है, क्या नोटपैड में कोडिंग की जा सकती है? क्या नोटपैड में कोडिंग की जा सकती है? तो इसका जवाब रहेगा, हमें ऑप्शन नंबर बी देते हैं, ऑप्शन नंबर ए डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए नो, और ऑप्शन नंबर बी है एस। ठीक है, दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपको समझ में आए। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, हाईलाइट करता हूँ तब आपको ठीक लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नो, ऑप्शन नंबर सेकंड है यस। ठीक है, दोनों में से जो समझ में आया आपको, जो उचित लगे उस पे आप अपना मत दे सकते हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हार्ड रहेगा। नोटपैड की जगह इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड मिलेंगे, और जिसे इंग्लिश नहीं समझ में आएगी उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जिसे इंग्लिश नहीं समझ में, हिंदी नहीं समझ में, उसे इंग्लिश में आप यह टेस्ट दे सकते हो। नोटपैड एक है वर्ड प्रोसेसर, और बी है सिंपल टेक्स्ट एडिटर, और इसी प्रकार से सी रहेगा रिमाइंडर प्रोग्राम, और डी है नन। तो नोटपैड क्या है? इसमें नोटपैड वर्ड प्रोसेसर है, नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, या सी है नोटपैड रिमाइंडर प्रोग्राम है, या नोटपैड इनमें से कोई नहीं है जो ऊपर बताया गया है। ठीक है, अब आंसर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोटपैड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है,
नोटपैड इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है डॉस प्रोग्राम का, लिनक्स ओएस और विंडोज ओएस या नन, इनमें से कोई नहीं। इसके ऑप्शन नंबर ए है डॉस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है लिनक्स प्रो ओएस और सी है विंडोज ओएस और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। और 14वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, नोटपैड में मेन्यू की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ मेनू इन नोटपैड आर 1 2 3 4 5 6, जो देना चाहो। और एक बात यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने नोटपैड की संख्या जो है विंडो जो है 2007 का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लाते हैं हम विंडो 2007 में, अगर आप 2007 का वर्जन पढ़ रहे हो तो उसके सामने अगर मान लो ए वाला सवाल सही है, ऑप्शन नंबर ए का 1 नंबर सही है, तो इसके लिए 2007 इसके बगल में लिख देंगे। अगर आप 2011 वाला चलाकर जवाब देना चाह रहे हो तो उसके सामने 2011 लिखेंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप जिस विंडोज से जवाब देना चाह रहे हो, जैसे 2007 में कितने मेनू है, 2011 में, दोनों में मेनू की संख्या अलग अलग है। ठीक है, 2007 और 2011 दोनों में मेनू की संख्या अलग अलग है, तो जो जवाब आपका अगर एक है तो उसके सामने 2000, अगर मान लो 2011 का दे रहे हो तो उसके लिए एक लिख करके 2011। ठीक है, ये जवाब आपको देना है इस प्रकार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नोटपैड में मेनू की संख्या होती है, इसमें आप 2007 और 2011 दोनों को मिलाएंगे, एक होती है या 4 होती है, बी 5 होती है या सी 3 होती है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगे उसका जवाब देना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या हम नोटपैड में संरेखण का उपयोग कर सकते हैं? कैन बी यूज अलाइनमेंट इन नोटपैड? यस और नो, यस और नो, अलाइनमेंट का यूज है जो क्या हम नोटपैड में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यस, ऑप्शन नंबर बी है नो। दूसरा है द टेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज, नोटपैड फाइल का विस्तार है जेपीजी, डीओसी, टीएक्सटी, एनओटी। इन चारों ऑप्शन में से जो आपको उचित लगे उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि हर एक जवाब में जवाब छुपा हुआ है, हर एक सवाल में जो उचित आंसर है वह छुपा हुआ है। फिलहाल आप इन चारों में से क्या पकड़ते हैं और क्या हमें बताते हैं, वो आपकी सोच और आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। विच फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अवेलेबल इन नोटपैड? प्यास लग गई बोलते बोलते, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया हूँ और अब स्टार्ट करते हैं। विच फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अवेलेबल इन नोटपैड? भाई साहब, नोटपैड में कौन सी फॉन्ट शैली उपलब्ध नहीं है? ठीक है, और फॉन्ट नंबर ए पर है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और अंडरलाइन। ऑप्शन नंबर ए है बोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है इटैलिक और ऑप्शन नंबर सी है रेगुलर और ऑप्शन नंबर डी है अंडरलाइन। अब 18वां सवाल हमारे, इतने जल्दी 18 सवाल हमने क्लियर कर लिया भाई साहब, एक मिनट देख लूं। अच्छा हाँ, 18 सवाल कर लिया हमने। अब कंट्रोल प्लस एफ इज शॉर्टकट, और कंट्रोल प्लस एफ के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस एफ के लिए शॉर्टकट है ऑन, रिप्लेस, फाइंड, फॉन्ट या फाइल ओपन। ठीक है, इन चारों में से एक जवाब सही है, उसे आपको ढूंढना है और उसे आपको उचित आंसर समझ के हमें कमेंट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, अधिकतम खनन की पुनर्स्थापित करें और बंद करें। भाई हिंदी थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो इसे आपको समझना, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। ठीक है, कमांड बटन, कंट्रोल बटन, बोथ बटन और नन। जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन है, सबसे पहले यहाँ हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसे हम काट देते हैं। फिलहाल जो इसका ऑटोमेटिक उत्तर है वह सही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर बटन, क्लोज बटन, एक इन बटन्स को हम क्या कहते हैं? कमांड बटन, इन बटन द्वारा कमांड दिया जाता है। कंट्रोल बटन, इन बटन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है कुछ, या बोथ, कमांड और कंट्रोल दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
जो आपको उचित लगे, चाहे अगर आपको ए लग रहा है उचित, या बी लग रहा है, या सी लग रहा है, या डी लग रहा है, जो भी उचित लगे उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपना इनाम ले लीजिए। हाँ, इसे एक बार गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, कोई आपत्ति हमें नहीं। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज, ये बटन्स क्या है? कमांड बटन है या कंट्रोल बटन है, या कुछ नहीं है? वही आपको आंसर में बताना है। 20वें नंबर का सवाल है, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस सी के लिए शॉर्टकट की है कॉपी। किसकी शॉर्ट की है? कॉपी की, कट की, या फिर बोथ की, या फिर इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल प्लस सी के लिए शॉर्टकट की है कॉपी, कट, बोथ और नन। अब 21वें नंबर का सवाल है हमारा, कंट्रोल प्लस एफ इस शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस एफ के लिए शॉर्टकट है फाइल ओपन। जो कंट्रोल प्लस एफ है उसके लिए शॉर्टकट है कौन सी बटन? फाइल ओपन, रिप्लेस, फॉन्ट, या फिर फाइंड। तो कंट्रोल प्लस एफ से हम क्या करते हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल इस विषय पे किया होगा तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब दे सकते हो, नहीं तो भाई नकल तो मारोगे ही, ये तो मुझे पता ही है। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस एक्स के लिए शॉर्टकट है कॉपी, पेस्ट, कट और नन। इनमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगे उसे कमेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखना है, प्रतियोगिता का ये नियम है कि भाई साहब आपको 12 घंटा में जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहला कमेंट ही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ जवाब सोचे, अभी कुछ आपने बोला और उसके बाद जवाब कुछ और दिया, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और एक बात बता रहे हैं कि जो भी जवाब दे सोच समझ के दे। जो पहला विनर होगा, मतलब जो पहले, मान लो जवाब तो हर कोई सही दे सकता है, कहीं ना कहीं से सही दे सकता है, वो हमें भी पता है आपको भी पता है कि जवाब कैसे देंगे। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से नकल मारेंगे, तो और हमने उसकी छूट दे रखी क्योंकि आपको जानकारी के लिए हम यहाँ इनाम प्रतियोगिता कराते हैं। तो हमने उसकी बिल्कुल छूट दे रखी है आपको कि हाँ भाई आप कहीं से नकल मारो या फिर मतलब जानो, जानकारी रखो। तो अगर आप नकल मार रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लेट होगे भाई, जानकारी नहीं तो आप जरूर लेट होगे कहीं ना कहीं। तो इसके लिए जो पहले कमेंट करेगा और जो सही कमेंट करेगा, पहले और सही कमेंट जो करेगा, इनाम उसी को मिलेगा। और 23वां सवाल है, क्या हम नोटपैड में छवि डाल सकते हैं? छवि मतलब इमेज, इमेज मतलब पिक्चर। कैन बी इंसर्ट एन इमेज इन नोटपैड? तो जवाब देना है यस और नो। दो जवाब है, यस और नो। आप दोनों जवाब में से कोई भी एक जवाब चुन सकते हैं। क्या हम नोटपैड में कोई पिक्चर जो है ऐड कर सकते हैं? यस और नो। और ऑप्शन नंबर 24 है, फॉन्ट ऑप्शन इज फाउंड अंडर। फॉन्ट विकल्प के तहत पाया जाता है फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और एडिट मेन्यू। ठीक है, जो फॉन्ट फॉर्मेट है, फॉन्ट ऑप्शन, वह फाइल मेन्यू में पाया जाता है, फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है, व्यू मेन्यू में पाया जाता है, या एडिट मेन्यू में पाया जाता है। और ये जो फंक्शन है 2007 का है, ये वाला सवाल 2007 से उठा है, विंडो 2007 से है। तो इसे आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। और कैन बी चेंज फॉन्ट साइज इन नोटपैड? क्या हम नोटपैड में फॉन्ट आकार बदल सकते हैं? यस और नो। क्या हम नोटपैड में फॉन्ट आकार बदल सकते हैं? इसका दो जवाब है, यस या नो। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर रिप्लेस कमांड इन नोटपैड? नोटपैड में कमांड को बदलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर। रिप्लेस, इसका यही मतलब है कि रिप्लेस जो बटन है, रिप्लेस बटन की शॉर्ट की क्या है? रिप्लेस जो बटन है, रिप्लेस जो मतलब क्रिया होती है उसके लिए शॉर्ट की क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको वह जवाब देना है। अब 27वें नंबर का सवाल हमारा, नोटपैड में कौन सी फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है? ठीक है, नोटपैड में कौन सी फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल है? विच फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अवेलेबल इन नोटपैड? नोटपैड में कौन सी स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं है, मतलब उपलब्ध नहीं, यहाँ गड़बड़ लिखाया गया है। यहाँ लिखते हैं उपलब्ध। ठीक है, उपलब्ध नहीं है, बोल्ड,
अंडरलाइन, बोल्ड है ऑप्शन ए, बी है अंडरलाइन, सी है इटैलिक, डी है रेगुलर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 24 है, ऑप्शन नंबर 24 है हमारा, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ डुप्लीकेट फाइल। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एक्सपोर्ट, और बी है सेव, सी है सेव एज, और डी है प्रिंट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपको सही लगे उसका जवाब देना है। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट फॉर, कंट्रोल प्लस बी के लिए शॉर्टकट है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर नन। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए दिया है, जिसे आपको कोई फॉन्ट बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, वह क्या कंट्रोल बी से होगा या कंट्रोल सी से, क्या किससे होगा, वही आपको बताना है। हिंट तो थोड़ी थोड़ी दे ही दे रहा हूँ बताने को, भाई समझने के लिए इशारा काफी, अगर ना समझो तो मेरी क्या गलती है। और एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका एक ग्रुप बना है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो और आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर मेरा एक नंबर है, यहाँ मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 8896370979। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर और कोई बात है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, उसका जवाब जो है आपको मात्र आधा घंटे के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप ग्रुप में नहीं हो, जैसे ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई अगर आप ग्रुप से हो तो ग्रुप में अपना जो है विनिंग पॉइंट शेयर करो, अगर शेयर नहीं कर पाते हो तो मुझे या मेरी टीम को इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और हमारी टीम जो है आपसे कुछ ही टाइम में टाइजअप हो जाएगी, आपसे पहुंचेगी, बात करेगी, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इनाम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप अगर दूर दराज से हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और अपने मेल आईडी का स्क्रीनशॉट दे देना है मुझे, आपको उसका इनाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा वो नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब 31 नंबर पे सवाल है, कंट्रोल प्लस ओ इज शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस ओ के लिए शॉर्टकट है सेव अ फाइल, ओपन अ फाइल, नन, बोथ। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब दीजिए। अब 32वां नंबर है, कंट्रोल प्लस यस इज शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस यस के लिए शॉर्टकट की है सेव की, या कट, या कॉपी, या पेस्ट। कंट्रोल प्लस यस प्रेस करके हम सेव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं चारों जवाब में से आपको एक सही जवाब चुनना है। अब 33वें नंबर का सवाल है, विच नोटपैड, which shortcut key is used for undo a work in notepad। नोटपैड में काम को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब अनडू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए, बी है कंट्रोल प्लस सी, और सी है कंट्रोल प्लस जेड, और डी है कंट्रोल प्लस एक्स। अब 34वां नंबर सवाल है हमारा, विच शॉर्टकट की यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट इन नोटपैड। नोटपैड में सभी दस्तावेज का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? नोटपैड में सभी दस्तावेज मतलब सारे टेक्स्ट, दस्तावेज नहीं होते उनमें, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल बी, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस डी। वाह, क्या जवाब है भाई साहब। अब 35 नंबर पे सवाल है हमारा, विच शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर रिप्लेस टेक्स्ट इन नोटपैड। नोटपैड में पाठ को बदलने के लिए, पाठ या यहाँ पाथ भी लिख सकते हैं, बदलने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? वो है हमारा रिप्लेस की, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, या कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस करने के, वर्ड रिप्लेस करने के, एलिमेंट रिप्लेस करने के शॉर्ट की क्या है, उसे आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है और बताना है। और हमारा 36वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड फॉर्मेट टैब में उपलब्ध है?
निम्नलिखित में से कौन सा कमांड फॉर्मेट टैब में उपलब्ध है? तो ए है फॉन्ट, बी है वर्ड रैप, सी है बोथ और डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको बराबर। अब चारों ऑप्शन में से जो भी उचित लगे उसे हमें फटाक से कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब 37 नंबर पे सवाल है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फाइंड नेक्स्ट फंक्शन इन नोटपैड। अरे बाप रे, अंग्रेजी, वाह भाई वाह। तो इसका मतलब है नोटपैड में अगला फंक्शन मतलब फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट खोजने की शॉर्टकट की क्या है? अगर इसका सवाल नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार नोटपैड उठाकर देख लीजिएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है F1, F3, F2 या F5, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। F1 विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट की एक तो फाइंड होता है और एक फाइंड नेक्स्ट होता है और एक दूसरा होता है फाइंड प्रीवियस। तो फाइंड नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है, फाइंड नेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चार ऑप्शन है, चारों में से बताना है। विच शॉर्टकट की यूज्ड टू गो टू इन नोटपैड। नोटपैड में गो टू के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल एफ, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस जी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जी। तो गो टू की शॉर्ट की क्या है उसे आपको कमेंट में बताना है और अपना इनाम हाथ में ऐसे लहराना है। और उम्मीद करता हूं कि सबको यह सवाल समझ में आ गया होगा और सबको जिसे नहीं समझ में आ रहा भाई गूगल करो, चाहे जो मन करे वो करो, बस आपको यह आना चाहिए। अगर वह भी नहीं हो रहा है आप लोगों से तो इसका एक आंसर वीडियो आपके नेक्स्ट पार्ट में बना दिया जाएगा। हालांकि यार नोटपैड का क्लियर और प्योर निचोड़ है जो कि हर एक पॉइंट को इसमें ऐड किया गया है। अब इसके बाद आपका कुछ छूटने वाला है नहीं नोटपैड में, तो इसे ध्यान से देखिए। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन नोटपैड। नोटपैड में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एस। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को बता देना कि भाई प्रिंट की शॉर्ट की क्या है, ठीक है। जो कोई दस्तावेज हम प्रिंट करते हैं उसका जो शॉर्ट कुंजी है वह कौन सी है वही आपको बताना है। तो यहाँ 40वें नंबर का सवाल है हमारा, विच शॉर्ट की यूज टू सेव द फाइल इन नोटपैड। नोटपैड में फाइल को सहेजने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एस और ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल ओ और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस सी। तो टाइम हो गई कुछ ज्यादा ही और 40 सवाल हमारे पूरे हो गए हैं। अब लगभग आधे से ज्यादा जर्नी हम खत्म कर चुके हैं और बोलते बोलते मेरा मतलब मुंह भी दर्द कर रहा है और आवाज भी थोड़ी बदली है, इसलिए थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। तो अभी तक हमने 40 सवाल अपने पूरे कर लिए हैं और अभी 41वां सवाल से हम अपना जो है लेसन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 40 सवाल पूरे हो जाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया गया था, तो ये हमारी लिस्ट है जिसे हमने बकायदा तैयार किया है। अब इस लिस्ट को पहले ओपन कर लेते हैं जो कि एमएस वर्ड में तैयार की गई है। तो और एक बात बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाइए और पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद, मौज-मस्ती सब जारी रखिए लेकिन पढ़ाई को कभी छोड़िए मत। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अपने 40 नंबर के सवाल। हमारा सवाल जो हमारी स्क्रीन के सामने है, विच शॉर्टकट कीज़ इज़ यूज्ड फॉर ओपन शेव फाइल्स इन नोटपैड। नोटपैड में शेव फाइल को खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप सबको बताना है कि जो शेव फाइलें रहती हैं उसे नोटपैड में ओपन करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस शॉर्टकट की यूज फॉर ओपन सेव फाइल्स इन नोटपैड। नोटपैड में सेव फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, वही आपको बताना है कि जो फाइल्स पहले से बनी बनाई है उन्हें अगर ओपन करना है नोटपैड में उनके लिए किस कुंजी का यूज जो है किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस
यस, और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस सी। चारों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल जवाब है कि जो फाइलें से पहले से हम बनाकर रखे हैं उन्हें अगर नोटपैड में ओपन करना है तो उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अगर बढ़ते चलेंगे तो हमारा जो सवाल है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच शॉर्ट कीज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन नोटपैड। नोटपैड में नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें नई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे, उसी को हम इस सवाल के माध्यम से बताएंगे। तो इस सवाल में है जो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ओ, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस एस और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस सी। तो इस सवाल के भी चार ऑप्शन है और हर एक सवाल के चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से एक ही जवाब सही है। हमें वही एक जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट करने का तरीका कैसे होगा वह आपको पहले बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद आप ए बी सी डी जो भी है आपके मन में जवाब उसे कर देना है। और इसका नोट्स भी आप लोग तैयार करते चलेंगे और साथ साथ फीस पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था आपके लिए लाएं और आपको भी उसकी फैसिलिटी मिले तो फीस रेगुलर जमा होनी चाहिए। और इस बार की लापरवाही जिस तरह से हुई है उस तरह से लापरवाही ना करें। हमें जब तक सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी तक हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, अन्यथा भाई नहीं कर पाएंगे। तो 43वें नंबर का सवाल है विच मेनू इन नोटपैड हैज ओनली टू ऑप्शन वर्ड रैप एंड फॉन्ट। नोटपैड में किस मेनू में केवल दो विकल्प सब वर्ड रैप और फॉन्ट है। तो जवाब नंबर ए है हमारा, बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है एडिट, ऑप्शन नंबर बी है टाइटल, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेट और ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट। ये चार ऑप्शन है कि जिस ऑप्शन में केवल दो ही ऑप्शन पाए जाते हैं, वर्ड रैप एंड फॉन्ट, तो वह किस मेन्यू के अंदर आएगा वही आपको बताना है। अब बढ़ते हैं, 43 नंबर हमारे हो गए हैं 44वें नंबर के सवाल पर। विच शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर कट टेक्स्ट फ्रॉम नोटपैड वन प्लेस एंड पेस्ट देन अनदर प्लेस। किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग एक स्थान से पाठ को हटाने और उन्हें दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी और कंट्रोल एक्स। तो इसका इस सवाल का मतलब है, ये सारे सवाल जो है ऑनलाइन कॉपी हैं। अब इस सवाल का मतलब ही शॉर्टकट की यूज टू कट टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट देन अनदर प्लेस। एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल से इसके चार जवाब हैं। चारों जवाब में से आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये जवाब सही है, उस जवाब को बता देना है। और जवाब को आगे बता करके नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर चल जाना है। 45वां नंबर का सवाल है शॉर्टकट ऑफ न्यू विंडो इन नोटपैड। नोटपैड में नई विंडो की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, बी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको पता है, आपने बार बार इसे देखा है। इस ऑप्शन में से बता देना है। अब हमारा 46वें नंबर का सवाल है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज द शॉर्टकट फॉर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के लिए शॉर्टकट है सेव, सेव एज, डुप्लीकेट एंड रन। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं सेव, सेव एज, डुप्लीकेट एंड नन। अब 46वें नंबर का सवाल है हमारा। 46वें नंबर का ये तो सवाल जो है खत्म हो गया है और इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस सेव का शॉर्ट कीज है या फिर सेव एज का या डुप्लीकेट का नन का। तो इसमें से आपको ढूंढ करके बताना है और बढ़ जाना अगले सवाल। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन नोटपैड मेनू बार। मेनू बार में
एक मिनट, इसकी हिंदी आ जाने दे। नोटपैड मेनू बार में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? फाइल, एडिट, इंसर्ट और फॉर्मेट। इन चारों ऑप्शन में से वह ऑप्शन चुनना है जो मेनू बार में उपलब्ध नहीं है। फाइल, एडिट, इंसर्ट एंड फॉर्मेट। अब बढ़ना है अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो हमारा कुछ इस प्रकार से है। विच शॉर्टकट की यूज फॉर फाइंड फंक्शन इन नोटपैड। नोटपैड में फाइंड फंक्शन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस सी और डी वाला है कंट्रोल प्लस बी। फाइंड के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे वही आपको बताना है और आगे बढ़ना है। हमारा नेक्स्ट सवाल 49वें नंबर का है। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर फाइंड प्रीवियस फंक्शन इन नोटपैड। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर फाइंड प्रीवियस फंक्शन इन नोटपैड। तो पढ़ना है नोटपैड में पिछले फंक्शन को खोजने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, मतलब फाइंड प्रीवियस का जो शॉर्ट की है वही आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F1 और शिफ्ट प्लस F3। ये तीन चार ऑप्शन है वही आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F3 और शिफ्ट प्लस F3 दो बार आ गया है, इसे आपको माइनस कर लेना है। फिलहाल यहाँ मैं ओनली F3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। डी वाला रहेगा ओनली F3। तो इन चारों में से जो भी आपका सवाल सही लगे वह आपको बता देना धाड़ से कमेंट बॉक्स करके, और आगे आ जाना है हमें नेक्स्ट सवाल की तरफ। थोड़ा सा आगे ये इधर उधर हो जा रहा है। 50वें सवाल पर हम आ चुके हैं और 50 सवाल अब तक हमारे सही गलत किसी न किसी प्रकार से हो चुके हैं। 50वें नंबर का सवाल है शॉर्टकट ऑफ डेट एंड टाइम नोटपैड। नोटपैड में तारीख समय का शॉर्टकट कुंजी है ए F4 और बी F5 और सी F3, डी F1। नोटपैड में किस शॉर्ट कुंजी द्वारा हम डेट और टाइम को ला सकते हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कंट्रोल प्लस भी शॉर्टकट फॉर। कंट्रोल प्लस भी के लिए शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस भी के लिए शॉर्टकट मतलब कंट्रोल प्लस भी किसके लिए शॉर्टकट है उसी को बताना है। कॉपी के लिए, सेलेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए या कट के लिए। ऑप्शन नंबर ए है कॉपी, ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है पेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है कट। ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको सही जवाब चुनना है और सही जवाब को बता देना है। अब चौथा सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फंक्शन ऑप्शन मेनू इन नोटपैड। नोटपैड में निम्न में से कौन सा एक प्रकार का विकल्प मेनू नहीं है? ठीक है, इंसर्ट, फाइल, व्यू मेनू एंड एडिट मेनू। इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है नोटपैड में वही आपको बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। विच शॉर्टकट की यूज्ड फॉर हेल्प इन नोटपैड। नोटपैड में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नोटपैड में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है F1, ऑप्शन नंबर 2 है F3, ऑप्शन नंबर बी है सी है F2 और ऑप्शन नंबर डी है F4। देखते हमारे लगभग 53 सवाल जो है कंप्लीट हो गए हैं और हमें इसका पता भी नहीं चला है। अब 53 सवाल के आगे हम लोग 54वें सवाल पर आते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी जो है बीच में रुक गई थी, इसलिए दोबारा इसे स्टार्ट किया गया। 54 नंबर पे हमारा सवाल है व्हाट शुड बी क्लिक्ड टू ओपन अ प्रीवियस शेप फाइल व्हाइल वर्किंग विद नोटपैड एप्लीकेशन। नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय जब भी आप नोटपैड पे काम करते हैं तो अगर आपने पिछली सहेजी गई फाइल को ओपन करना है तो उसे कैसे ओपन करेंगे फाइल मेन्यू के द्वारा, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसका ऑप्शन है पहले फाइल में जाएंगे उसके बाद सेव एज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नंबर बी पर है हमारा पहले फाइल में जाएंगे और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। और सी है हमारा फाइल में जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे जिससे हमारी पुरानी फाइल जो है आ जाएगी। या फिर नंबर डी वाला है हम
डी फाइल को ओपन करेंगे और शेप पर क्लिक करेंगे। तो इन चारों में से जो आपको उचित लगे उसका जवाब दे दीजिए। फिलहाल इस पर 60 से 62 सवाल होंगे और जो कि बिल्कुल ही नोटपैड से निकाले गए हैं, इसका निचोड़ आपको नोटपैड में सब कुछ मिल जाएगा। और इन सवालों का जवाब अगर आप लोग दे लेते हो तो 100% नोटपैड में आपको कोई हरा नहीं सकता है, ये मेरा दावा रहेगा। तो 55 नंबर का सवाल जो है हमारा, कैन वी जूम इन और जूम आउट इन नोटपैड? क्या हम नोटपैड में जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं? यस या नो में इसका जवाब देना है। और बहुत ही सिंपल ही सवाल है, जूम इन जूम आउट क्या नोटपैड में किया जा सकता है, उसका जवाब देना है। अब वो भी यस या नो में। अब 56 नंबर पे सवाल है हमारा, शॉर्टकट ऑफ जूम इन और नोटपैड। एक नोटपैड में जूम का शॉर्टकट की है, ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस प्लस, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल प्लस प्लस, और बी वाला कंट्रोल प्लस माइनस, और सी वाला ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट प्लस माइनस, और डी वाला ऑप्शन है अल्ट प्लस प्लस। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से एक आपको जो भी उचित जवाब लगे वह दे देना है। अब बढ़ते हैं आगे। 57 नंबर का सवाल है हमारा, शॉर्टकट ऑफ जूम आउट इन अवर नोटपैड। जो जूम आउट का शॉर्टकट है उसी को आपको बताना है। एक नोटपैड में जूम आउट का शॉर्टकट है, ऑप्शन ए है अल्ट प्लस प्लस। ठीक है, ऑप्शन ए है अल्ट प्लस प्लस, और बी है अल्ट प्लस माइनस, सी है अल्ट प्लस माइनस, और सॉरी बी वाला है कंट्रोल प्लस माइनस, और डी वाला है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तब हमारा जूम आउट होगा, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तब हमारा जूम आउट होगा, या कंट्रोल के अल्ट के साथ प्लस या अल्ट के साथ माइनस दबाएंगे तब हमारा जूम आउट होगा, उसे आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। और हम बढ़ते हैं 58 नंबर पे जो हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेट मेनू। तो फॉर्मेट मेनू से इनमें से कौन सा कमांड नहीं है वही आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप मेनू का आदेश नहीं है? ठीक है, किस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमांड ऑफ फॉर्मेट, कौन सा कमांड फॉर्मेट मेन्यू से नहीं है वही आपको बताना है। हिंदी पर नहीं जाना है भाई, हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, बिकॉज यह जो ऑनलाइन जो भी आप देख रहे हो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ही डाटा यह लिया गया है। अब चौथा, ये हमारा 58 नंबर पे जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमांड ऑफ फॉर्मेट मेनू, कौन सा मेनू जो है कमांड मेनू में नहीं है, फॉर्मेट मेनू में कौन सा मेनू जो है वह नहीं है वही आपको बताना है। वर्ड रैप, ठीक है, वर्ड रैप, बी है फॉन्ट, सी है जूम, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो वह आपको बता देना है। अब 58 नंबर पे चलते हैं, इन नोटपैड जूम कमांड फाउंड अंडर विच मेनू। ठीक है, नोटपैड में जूम कमांड किस मेनू के अंदर पाया जाता है, किस मेनू के अंदर आता है? ठीक है, तो व्यू मेनू, ऑप्शन नंबर ए है व्यू मेनू, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेट मेनू, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर फाइल मेनू, और ऑप्शन नंबर डी है एडिट मेनू। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और चारों ऑप्शन में से जो भी आपको उचित लगे उसका चुनाव कर लीजिए। और इस प्रकार से हम अपने 16 क्वेश्चन पर, मतलब 60वां जो क्वेश्चन हमारा उस पर बढ़ते हैं, और देखते हैं इस बार का विनर कौन होता है। नोटपैड में डिफॉल्ट जूम का शॉर्टकट है। ठीक है, तो डिफॉल्ट जूम मतलब जैसे मेरी वर्ड की, एमएस वर्ड की सीट है, तो अगर मैं यहाँ से जूम कर ले रहा हूँ, क्या प्रेस करूँ, जैसे यहाँ से जूम जूम कर लिया मैंने, क्या प्रेस करूँ कि मेरा जो ये सीट है फिट टू स्क्रीन आ जाए। ठीक है, तो यही डिफॉल्ट जूम का मतलब है। तो आपको वही समझना है भाई क्या प्रेस करने पर हमारी जो सीट्स है पूर्ववत और अच्छे से हो जाए, तो वही आपको बताना है। नोटपैड में जूम कमांड किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये सवाल हमारा हो गया है। और नीचे आते हैं, शॉर्टकट ऑफ डिफॉल्ट जूम इन नोटपैड। नोटपैड में डिफॉल्ट जूम शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1, और दूसरा है कंट्रोल प्लस 2, और सी वाला है कंट्रोल प्लस 0, और डी है कंट्रोल प्लस 5। ठीक है,
4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। नोटपैड में किस मेनू में केवल 2 विकल्प हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। ठीक है, विच मेनू इन नोटपैड हैज ओनली 2 ऑप्शंस, वर्ड रैप एंड फॉन्ट। वह कौन सा मेनू है जिसमें केवल 2 ऑप्शन है, वर्ड रैप एंड फॉन्ट। तो यह आपको बताना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। तो वह मेनू है मेनू व्यू, व्यू मेन्यू, और बी वाला है फॉर्मेट मेन्यू, सी वाला है फाइल मेन्यू और डी वाला है एडिट मेन्यू। जो भी आपको इसमें से जवाब सही लगे, ऑप्शन ए है व्यू मेन्यू, ऑप्शन बी है फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन सी है फाइल मेन्यू और ऑप्शन डी है एडिट मेन्यू। सवाल एक बार फिर से देखते हैं, नोटपैड के किस मेन्यू में केवल 2 विकल्प हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप और फॉन्ट किस मेन्यू में आते हैं, वही आपको मेन्यू चुनना है। तो और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास और कोई सवाल है कि नहीं। फिलहाल अब हमारे पास कोई सवाल का जमावड़ा नहीं है और हमारा जो सवाल है बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं सभी छात्रों की इसकी कामना कर रहा हूँ, सभी के साथ सोच रहा हूँ कि अच्छे से भी हो और सभी लोग इस प्रतियोगिता में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। आप लोग जब कमेंट करते हैं और वीडियो में रुचि दिखाते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग पढ़ने की ललक लेकर आए हो हमारे यहाँ। तो अपनी जर्नी को और अपने जोश को, अपने जुनून को ऐसे बरकरार रखें और बड़े से बड़ा लक्ष्य जो है उसे चुटकी बजाकर हासिल करें और बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकी बजाकर सॉल्व करें। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास से विदा ले रहे हैं। यह वीडियो शूट करने में हमें 3 दिन का टाइम लगा है, तो कृपया करके इसे पूरा देखें और देख भी लिए हो तो धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट सेवन पॉइंट में जुड़ने के लिए। और एक बात है कि भाई लोग फीस को लेकर के आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अगर अभी आपसे सपोर्ट मांगा जा रहा है तो बाद में वह सपोर्ट दिया भी जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट सेवन। आप सभी लोगों का दिन शुभ और